हमारे साथ स्टूडियो में है जोधपुर जिले में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले सूरसागर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र जोशी। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ी जीत दर्ज की आपने, जिले की सबसे बड़ी जीत है। किसको श्रेय देते हैं इस जीत का? इस जीत का श्रेय सर्वप्रथम मैंने, जब मेरे को टिकट मिला था जी, मैंने कार्यकर्ताओं की झोली में टिकट डाल दिया था। भाई ये टिकट कार्यकर्ता को मिला है, कार्यकर्ताओं की झोली में टिकट है। तो सबसे बड़ा श्रेय है मेरे बूथ स्तर से लेके मंडल जिले के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए लगातार 1 महीने तक जो परिश्रम किया, उसका परिणाम आज सामने दिखा है। दूसरा इसका श्रेय है सनातन दल प्रेमियों को, जिन्होंने तुष्टीकरण के विरोध में प्रत्येक मतदाता को घर से बाहर निकालकर जिस तरह से बहुसंख्यक समाज ने इस बार वोटिंग की, उसी दिन ये इबारत लिखी गई थी कि इस बार सूरसागर में प्रचंड बहुमत से जीत होगी। फिगर क्या होगा ये मालूम नहीं था, लेकिन प्रचंड जीत होगी, ये इबारत उसी दिन लिखी गई। प्रचंड जीत आपने कहा होगी, सोचा कुछ फिगर क्या कभी मन में आया? मतदान जब पूरा हो गया, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के साथ आकलन किया होगा, उस समय क्या कोई फिगर आया कि इतने वोटों से हम जीत जाएंगे? 25 से 30 हज़ार सोच रहे थे, और उसको भी पार कर दिया जनता ने आपकी। उसको भी पार कर दिया जनता ने। इसलिए जनता जनार्दन का हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह का समर्थन किया और प्रचंड जीत के साथ निश्चित रूप से जनता की अपेक्षाएं बढ़ी है, बिल्कुल जिम्मेदारी भी बढ़ी है ना। तो उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र में विकास की एक नई अवधारणा, जिसमें आम जनता की जन भागीदारी के साथ विकास हो, क्योंकि मोहल्ले की समस्या उनकी है, समाधान भी उनके पास है। तो उनके साथ बैठ के समन्वय के रूप में बैठ के सरकार अधिकारियों के साथ बैठ के वहीं पे उसकी योजना बनाना और उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी समाज के लोगों की, ताकि मॉनिटरिंग में गड़बड़ नहीं हो। नहीं तो कई बार विकास के नाम पे विनाश हो जाता है जी। लोग आम भाषा में चर्चा करते हैं तो पैसा चपड़ गया, वो चपड़ने की सिस्टम खत्म हो, आम जनता की भावनाओं के अनुरूप विकास हो। ये मेरी पहली बात। जनता को बहुत उम्मीदें हैं आपसे, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अंतर जिले में मुख्यमंत्री से ज़्यादा बड़े अंतर से आप चुनाव जीते हैं, एक बहुत बड़ी अपेक्षा है जनता को। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र आपने देखा बड़ा क्षेत्र है, एक भौगोलिक एरिया बड़ा है, आप घूमे हैं, आप पहले से यहाँ पे एक काम कर रहे थे। चुनाव में निश्चित तौर पर आप बहुत घूमे, लोगों से मिले होंगे, जब ये सब क्या लग रहा है आपको सूरसागर में? क्या प्रारंभिक तौर पर क्या? प्रारंभिक तौर पर यहाँ क्योंकि नई आबादी का जो प्रेशर है वो सूरसागर में ज़्यादा है ना, तो नई जितनी भी कॉलोनियाँ बन रही सूरसागर में, तो उनको मूलभूत सुविधाएं मिले, पानी की, बिजली की, सड़क की, सीवरेज की, ये मूलभूत समस्या है। कई क्षेत्रों में मैं जाता हूँ। दूसरी समस्या है कि जो पाक विस्थापित हमारा है ना, वो आज जिस तरह की नारकीय जीवन जी रहे है ना, मैं सरकार का क्यों नहीं जानबूझ की ओर गया है ना, या तुष्टीकरण की राजनीति की भेंट चढ़ गए ना, तो उन लोगों का है ना, क्योंकि वो हिंदुस्तान में कुछ अपेक्षा लेकर आए थे, बिल्कुल, तो उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना और उन बस्तियों का विकास करना, उनको भी जीवन यापन का साधन मिले, ये सब प्राथमिकता में रहेगा है ना। और कच्ची बस्तियों का विकास हो। कई बस्तियों में पट्टे नहीं मिले, 70 साल से बस्तियाँ बसी हुई लेकिन पट्टे नहीं मिले है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विकास की एक समन्वित योजना है, जिसमें एक फ्रंट पे जिनको पट्टे नहीं मिले उनको पट्टे भी मिले, दूसरे फ्रंट पे कच्ची बस्तियों का विकास हो, और तीसरे फ्रंट पे जो पाक विस्थापित जो जोधपुर में रह रहे हैं बड़ी संख्या में ना, तो उनको मूलभूत सुविधा है ना। अब उनके क्षेत्र में स्कूल नहीं ना, छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं ना, तो उनको 10-10 किलोमीटर पानी के लिए 5-5 किलोमीटर उनको चक्कर काटना पड़ता है। तो उससे मन ध्रुवित होता है कि ये भी हमारे समाज के लिए है ना। इन तक आज तक सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं पहुंचा, इस बात की भी जानकारी लगी। और सरकारी योजनाओं का लाभ, क्योंकि जैसे अभी विश्वकर्मा योजना में तो जो प्रत्येक हाथ का कारीगर है उसको सरकार अनुदान दे रही है, तो उन योजनाओं के माध्यम से उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठेगा। खाली मूलभूत सुविधाएं देने से नहीं चलेगा, उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठाना होगा, आय के साधन भी उनको बढ़ाने होंगे, क्योंकि वो कि एक अपेक्षा के साथ हमारे देश में आए थे। उन अपेक्षाओं पे सरकार खरी उतरे और मैं खुद खरा उतरने का प्रयास करूँ। सूरसागर से आप अच्छे बहुमत से जीते, जनता की अपेक्षा भी है आपसे काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि आपने स्वयं स्वीकारा है। और एक चीज़ आपने जो स्वीकारी है सबसे बड़ी, कि नई कॉलोनियों का प्रेशर उसी एरिया में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखेंगे, आपने पाया भी होगा अपने चुनाव प्रचार के दौरान,
कि जितनी भी प्राइवेट कॉलोनीज बनी हैं वो कहीं ना कहीं डिप्राइव है अपनी फैसिलिटीज़ से, जिसमें बिल्डर का भी दोष है तो वहाँ रहने वालों का भी रहा होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा चैलेंज वाला रहेगा कि वहाँ तक मूलभूत सुविधाएं कॉलोनी में कैसे बसे और बने, क्योंकि कुछ सुविधाएं ऐसी होती है तो सरकार ये कह देती है कि ये तो प्राइवेट कॉलोनी है, हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, जबकि वो किसी भी चीज़ में देखें तो टैक्स पूरा दे रहा है, JDA का पट्टा लेना होता है तो पेमेंट करता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समस्या से वो जूझ रहे हैं। तो उनकी अपेक्षा है आपसे ज़्यादा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले जैसे कहा, जन भागीदारी के साथ विकास की कॉलोनी में रहने वालों के साथ बैठना ना, समस्या क्या है सुझाव भी उनके, क्यों जो समस्या बताता है समाधान भी उनके पास, तो उसके आधार पर कॉलोनी का विकास करना। जहाँ तक ये लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है, आप कह लो भाई कि सरकार कहती है प्राइवेट कॉलोनी है तो बिल्डर के साथ बैठना है ना, जन भागीदारी के साथ बैठना, तो अगर कुछ हो तो जन सहयोग से पूरी करना है ना, क्योंकि विकास पहला मुद्दा है। अब वो जन सहयोग से हो, सरकार के माध्यम से हो, बिल्डर के माध्यम से हो, किसी के माध्यम से हो, वहाँ मूलभूत सुविधाओं का विकास पहले प्राथमिकता है। इसलिए वहाँ के निवासी जो है कॉलोनी के, उन लोगों के साथ बैठकर उस समस्या का निवारण करें। एक ट्रैफिक का लोड अपने इस एरिया में, सूरसागर एरिया में बहुत ज़्यादा है। पीक आवर्स में 4-4 बार अगर रेड लाइट भी मिल जाती है, उसके बाद में जाने का जो राहगीर हैं उनको रास्ता मिलता है। अब उसमें देखो वो ये ऐसी बात है कि सूरसागर की पेरीफेरी पे जितने भी मैरिज प्लेसेस हैं ना, ब्याह शादियों की सीजन में आप रात को 12 बजे तक भी आपको ट्रैफिक है ना, उसका रोड जैसे है ना, राज्य सरकार ने भी घोषणा की कि भाई हम कॉक्स कुटी से लूनी पंचायत समिति से लेके यहाँ तक एलिवेटेड रोड ना, तो वो उसके लिए फंडिंग अगर केंद्र सरकार की तरफ से हो तो ये, क्योंकि जब तक अब रोड चौड़ी करना संभव नहीं है ना, तो आपको एलिवेटेड रोड ही एक रास्ता, तो उस एलिवेटेड रोड का निर्माण राज्य सरकार ने घोषणा की तो उसका बजट प्रावधान हो, नहीं हो तो केंद्र सरकार के माध्यम से है ना, ये एलिवेटेड रोड जो जैसे गजेंद्र सिंह जी ने की, लेकिन कांग्रेस सरकार ने अलग लगा के उसको रोक दी, तो वो एलिवेटेड रोड तो प्राथमिकता से हो, ताकि जोधपुर की हाटलाइन है वहाँ अगर ट्रैफिक का प्रेशर कम होगा तो साइड की लाइनों पे भी ट्रैफिक का प्रेशर कम हो जाएगा। तो उस योजना पे उसको स्वीकार करवाना और उसका जल्दी से जल्दी काम प्रारंभ करना, ये प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के तौर पे आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है ना, और कैडर बेस्ड पार्टी में जिस कैडर को ये जिम्मेदारी दी हुई है कि मुख्यमंत्री का चयन करना, वो भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो जिसको भी तय करेगा हम उसके साथ। और वैसे भी मैं पार्टी बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ है ना, इस मुद्दे पे मेरे चर्चा करना में तो इररिलेवेंट है। आपकी जीत के साथ संगठन जिसको भी भेजेगा वो हमारा नेता है। आपकी जीत के साथ एक बात चल पड़ी है कि देवेंद्र जोशी बीजेपी की सरकार में मंत्री बन रहे हैं। देखो कि मैं भविष्य दृष्टा नहीं हूँ है ना, संगठन मैं जब अध्यक्ष बना तो मेरे को अध्यक्ष की भी अपेक्षा नहीं थी, मैं मेरी ताकत से वार्ड अध्यक्ष नहीं बन सकता था, लेकिन संगठन ने जिला अध्यक्ष बनाया, 8 साल तक जिला अध्यक्ष रखा। जिस व्यक्ति ने टिकट के लिए आवेदन ही नहीं किया उसको टिकट दिया है ना, तो ये संगठन तय करता है हमारी भूमिका क्या होगी, ये संगठन तय। आप मंत्री नहीं बनना चाह रहे हैं, सरकार मंत्री बना देगी, सरकार बना देगा। मैं बनना नहीं चाह रही, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हमारी भूमिका संगठन तय करता है, तो जिस जो भी भूमिका आपको देंगे उसका। बीजेपी की 115 सीटें आ रही हैं प्रदेश में, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कुछ कम रह गई जितनी आप लोग अपेक्षा कर रहे हैं? हम 120-22 की अपेक्षा कर रहे थे है ना, 5-7 सीटें कम होगी निश्चित रूप से, इसका पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व आगे ये थे देवेंद्र जोशी, जिन्होंने सूरसागर में जोधपुर जिले में सबसे बड़ी जीत दर्ज करी है। लगभग 38,000 मतों से आप चुनाव जीते हैं और जिनकी चर्चा जोधपुर में चल पड़ी है कि आप राज्य सरकार में मंत्री बनने वाले हैं। यह था हमारा खास कार्यक्रम मतगणना स्थल से सीधे। राज बदलेगा ये रिवाज, और जनता ने प्रदेश की राज बदल दिया है। जो परंपरा थी राजस्थान की इतने सालों से चली आ रही, वो परंपरा को एक बार फिर से सही साबित किया है, बरकरार रखा है और राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा, जैसा देवेंद्र जी ने कहा, इसका फैसला पार्टी का आला कमान तय करेगा, पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी तय करेगी। और आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल ही प्रफुल्ल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, चुनाव विश्लेषक हमारे साथ जुड़े रहे, और हमारे सभी सहयोगी डूंगर सिंह, यशपाल सिंह, राज वैष्णव, मुकेश परिहार, अजय सिंह,
गिरधारी शर्मा, प्रदीप बंसल, परवीन गिरी, जो भी हमारे साथ इस पूरे लाइव में जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आज की खास पेशकश, राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा दिन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है और प्रदेश में बहुमत हासिल करके एक बार फिर सरकार बनाई है।